हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी सोचा है कि आप बाजार से 2 पेन, 3 पेंसिल 20 रुपए में लाते हैं और आपका दोस्त 3 पेन, 2 पेंसिल 25 रुपए में लाता है, तो एक अकेले पेन की कीमत क्या होगी। सुनने में यह आपको एक पहेली जैसा लगता है, लेकिन मैथ की दुनिया इसे ही बोलते हैं दो चरों वाला रैखिक समीकरणों का युग्म, मीन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 3 का बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले आप लीनियर इक्वेशन समझ लीजिएगा। लीनियर इक्वेशन होती क्या है? लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें हाईएस्ट पावर 1 होती है। जैसे ये देखना, हमारे पास इक्वेशन है x + 3y = 6। इसमें जो हाईएस्ट पावर है हमारी वो क्या है? 1 है। और वेरिएबल हमें दिख रही है, क्या क्या है? x और y। क्या वेरिएबल है? मतलब 2 वेरिएबल है। तो क्या नाम है चैप्टर का? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। और इसमें कितने वेरिएबल है? 2। तो ऐसे ही इसमें क्या बोला बच्चों, इस इक्वेशन को हम क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट नाम दे सकते हैं। इसको क्या दे सकते हैं? सेकंड। तो चैप्टर में क्या बोला है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर मींस जोड़ा, लीनियर इक्वेशन का जोड़ा है और इसमें कितने वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल है। तो ये वाला यही बोल रखा है बच्चों। ये हमारी होती है जनरल फॉर्म। इस इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है बच्चों, जो ये a1 b1 c1 है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन को डिनोट करते हैं। a2 b2 c2 ये हमारे सेकंड इक्वेशन के जो कोफिशिएंट हैं x y के, उनको डिनोट करते हैं। अब ये देखना बच्चों, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है? 0। यहाँ पे क्या है? इज इक्वल टू 6। अगर हमें इस वाले इक्वेशन की जनरल फॉर्म बनानी है तो हम 6 को इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो 6 क्या हो जाएगा हमारा? माइनस का। इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 0। फिर हम इसके साथ कंपेरिजन कर सकते हैं इसकी जनरल फॉर्म के साथ। अब हमें जो इक्वेशन गिवन है बच्चों, उस इक्वेशन को सोल्व करके इनका सॉल्यूशन फाइंड करना होता है। और इक्वेशन को सोल्व करने का हमारे पास 3 तरीके होते हैं। फर्स्ट तरीका क्या है? ग्राफिकल मेथड, कि आप इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सोल्व करें और वहां से x और y की वैल्यू फाइंड करें। सेकंड मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड और थर्ड है हमारा एलिमिनेशन मेथड। तीनों मेथड को हम स्टेप बाय स्टेप बारी बारी सोल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड को समझते हैं। फर्स्ट मेथड है हमारा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड के लिए सबसे पहले हम इक्वेशन ले लेते हैं, दो वही सेम ऊपर वाले इक्वेशन ही ले लेते हैं। एक ले लेते हैं हम x + 3y = 6 और दूसरी है हमारी 2x - 3y = 12। दोनों इक्वेशन को हम बारी बारी ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। एक जो हमारी लीनियर इक्वेशन होता है उसको हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो हमारा जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा। और ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए होते हैं कि हम दोनों इक्वेशन के। तो इसलिए हमने यहाँ सबसे पहले एक्स वाई की ये टेबल बना लेंगे जिससे हमें 2 पॉइंट फाइंड होंगे और फिर उन दोनों पॉइंट को हम, जो हमारा ये ग्राफ है बच्चों, इस ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले हम जो वो 2 पॉइंट फाइंड करने हैं, हम उन 2 पॉइंट को फाइंड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं, x + 3y = 6। इस इक्वेशन को नाम दे लेते हैं बच्चों फर्स्ट। अब यहाँ पे बारी बारी से हम पॉइंट पता करेंगे। तो सबसे पहले हम x को क्या लिख लेंगे? 0 लिख लेंगे। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी? 3y = 6। यहाँ से y की जो वैल्यू आएगी हमारे पास क्या निकल के आएगी? y की क्या आ गई बच्चों? 2। अब हम जो हमने टेबल बनाई है, जगह बनाई है फर्स्ट इक्वेशन की, उसमें पुट करेंगे। हमने x की वैल्यू 0 ली तो y की हमारे पास क्या निकल के आ रही है बच्चों? 2 आ रही है। ऐसे ही अब हम सेकेंड वैल्यू लेंगे। अब हम क्या करेंगे? y को 0 ले लेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो वही वापस से राइट करेंगे इक्वेशन को, x + 3y = 6। अब हम क्या करेंगे? x को एज इट इज रखेंगे और y की जगह 0 पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या इक्वेशन निकल के आएगी? x + 0 = 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों हमारे पास? 6। तो क्या करेंगे? हमने y की जब 0 पुट की तो x हमारे पास क्या निकल के आता है? 6। अब हम बच्चे जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन की पॉइंट आई है उस पॉइंट को हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। ग्राफ हमारा आप इस तरह से बना लोगे या फिर बना आपको वो मिल जाएगा। ग्राफ हमारा क्या होता है? ये हमारा क्या ओरिजिन होता है, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये हमारे ऊपर वाली वाई एक्सिस होती है। ये ओरिजिन से राइट साइड हमारे एक्स जो ये होते हैं एक्स एक्सिस की, ये हमारे पॉजिटिव होते हैं, ये हमारे नेगेटिव होते हैं। ऊपर ऐसे ही वाई एक्सिस का पॉजिटिव, नीचे क्या है बच्चों? नेगेटिव है। तो अब हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट है सबसे पहले हम वो राइट कर लेते हैं। क्या निकल के आए हमारे पास? 0 और 2। एक तो ये वाला पॉइंट निकल के आया बच्चों। एक क्या आया? x का 6 और y का 0। तो हमारे जो ये 2 पॉइंट है फर्स्ट इक्वेशन के, इन दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे? ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले क्या देखते हैं बच्चों? फर्स्ट है हमारा x का है 0 और y का है बच्चों 2। तो मीन्स हमारा पॉइंट ये वाला होगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्या है? x का है हमारा 6 बच्चों और y का क्या है हमारा
0। तो अब हम दोनों पॉइंट को मिला के फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो हम इसको मिलाएंगे तो हमारा ग्राफ क्या आ गया बच्चों, ये हमारा ग्राफ आ गया है फर्स्ट इक्वेशन का। एक पॉइंट तो हमारा ये वाला है और एक पॉइंट हमारा ये वाला है। तो हमारा जो ये पॉइंट आया है इसकी हम वैल्यू लिख लेते हैं कि कौन सी वाली इक्वेशन का ग्राफ है। तो इसको हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कौन सी इक्वेशन का है, x + 3y = 6। ऐसे ही अब हम सेकंड वाले इक्वेशन सोल्व करेंगे। सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है, सबसे पहले राइट करेंगे 2x - 3y = 12। तो यहाँ पे ऐसे ही बच्चों x को हम क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे यहाँ पे। तो y की वैल्यू हमारे पास कितने निकल के आएगी, जरूरी नहीं है बच्चों कि हम 0 ही पुट करें, आप 1 2 3 कोई भी वैल्यू पुट करके ले सकते हो। बस हम 0 क्यों कंसिडर करते हैं, ताकि हमारा ग्राफ ज्यादा मतलब बड़ा ना जाए, छोटा ही बन जाए। जैसे अगर हम यहाँ पे अगर 2 पुट करोगे या फिर जितना बड़ा नंबर पुट करोगे उतनी हमारे नंबर लाइन पे जो नंबर है हमारे वो ज्यादा लेने पड़ेंगे, इसलिए हम छोटे से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ से हम जब पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू क्या निकल के आएगी बच्चों, -4। ऐसे ही अब हम दूसरी वाली वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन हमारी क्या है, 2x - 3y = 12। अब हम y को 0 पुट कर लेते हैं बच्चों। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, ये 2x, यहाँ पे तो ऐसे लिख सकते थे हम 2x, ये हमारा 0 और = 12। तो यहाँ से x की जो आई हमारे पास क्या आई बच्चों, 6। तो यहाँ पे हमने y जब 0 पुट की तो x की वैल्यू क्या आई बच्चों, 6। तो हम यहाँ पे एक बार दोनों इक्वेशंस के जो हमारे पॉइंट है, ये हमारी क्या थी, सेकंड इक्वेशन थी। पॉइंट को हम राइट कर लेते हैं, फिर हम उसे ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्या है, x जब हमने 0 लिया तो हमारे पास आई -4। ऐसे ही जब हमने x 6 लिया तो y हमारे पास क्या है, 0। तो हमारे पॉइंट क्या आ गए बच्चों, ये दोनों पॉइंट आ गए। अब हम दोनों पॉइंट को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। फर्स्ट क्या हमारा, x0 y -4, x0 y -4 बच्चों ये रहा। अब क्या है, x6 और y0 x6 y सेम यही वाला ही पॉइंट। अब हम दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, मिला देंगे। तो हमारा ग्राफ क्या आ गया, इसका स्ट्रेट लाइन। थोड़ा सा ये आ गया हमारे पॉइंट कौन कौन से आए बच्चों, ये वाला रहा एक तो, और एक यही वाला है। तो इस इक्वेशन को भी हम नाम दे देंगे। ये वाली इक्वेशन जो थी इसकी, ये कौन सी इक्वेशन की थी, 2x - 3y = 12। जब आप दोनों लाइन बना दोगे ग्राफ पर, मीन्स दोनों इक्वेशन की जो ग्राफ प्लॉट किया आपने, तो दोनों लाइन कहीं पे आपको इंटरसेक्ट होती दिख रही होंगी। इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रही है बच्चों, ये हमारी इंटरसेक्ट हो रही है यहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे हमारी क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। तो इस पॉइंट का नाम क्या है बच्चों, ये पॉइंट है हमारे, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, x का 6 और y का 0। तो लास्ट में इसका सॉल्यूशन हम क्या लिखेंगे बच्चों, इसका जो सॉल्यूशन आया वो क्या आया हमारा, 6 और 0। मीन्स यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू हमारी क्या है बच्चों, 6 एंड y की वैल्यू क्या है बच्चों, हमें 0। ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आप बच्चों चेक भी कर सकते हो कि आपके जो ये पॉइंट आए हैं ये दोनों ठीक है या नहीं। मैं आपको ये चेक करने का मेथड बता देती हूँ, कैसे चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, जैसे हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चों, x + 3y = 6। ये बच्चों आपको करना नहीं है, बस मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि आप ये चेक कर सकते हो कि आपका जो सॉल्यूशन है वो ठीक आया है या नहीं आया है, सेटिस्फेक्शन के लिए। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, इस जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है इसमें हम पुट कर लेंगे, x की वैल्यू क्या आई है हमारे बच्चों, 6 और y की हमारी क्या आई है, 0। तो ये देखिए यहाँ से सोल्व करेंगे तो 6 = 6। तो ये फर्स्ट इक्वेशन को हमारा जो सॉल्यूशन है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, सेकंड जो इक्वेशन है हमारी वो क्या है, 2x - 3y = 12। ऐसे इस वाली इक्वेशन को देखेंगे, ये वाला भी पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, हमारे वही सेम पॉइंट है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 0। तो यहाँ से क्या आ गया, 6 + 12 - 0 = 12। तो ये क्या आ गए बच्चों हमारे, 12 = 12। तो ये हमारे सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बच्चों यही था, लेकिन ग्राफिकल मेथड यही नहीं है। हमें दो लाइन के बहुत सारे ग्राफ में होते हैं, जरूरी नहीं हमारे स्ट्रेट लाइन ही आए, बहुत सारे ग्राफ देखने को मिलेंगे, वो हम आगे समझेंगे। आपको करने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको दिखा रही थी कि आपका क्वेश्चन ठीक है या नहीं, चेक कर सकते हो आप। अब हम करते हैं नेक्स्ट मेथड। सबसे पहले हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन ग्राफ का करते हैं। मैं यही बता रही हूँ आपको, दो जो हमारी लाइन है, लीनियर इक्वेशन जो हमारी आई है, उनका जरूरी नहीं है कि हमें एक यही प्रकार का ग्राफ मिले, नहीं, डिफरेंट टाइप के ग्राफ मिल सकते हैं। मैं आपको पहले वो
नेक्स्ट मेथड कराने से पहले आपको ग्राफ बता देती हूँ कौन कौन से टाइप के मिलेंगे। क्या टॉपिक का नाम है बच्चों, टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन ग्राफ। जनरल इक्वेशन हमारी क्या होती है, आपको बताया था a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया था बच्चों। ये इसमें जो हमारा ग्राफ बना था वो क्या बना, दोनों का क्या आया था, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया था। तो आप देखना फर्स्ट जो ग्राफ का सॉल्यूशन देख रहे हो ये वाला बच्चों, ये इसमें भी क्या हो रहा है, सेम वैसा ही आ रहा है, इसमें भी क्या इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है, एक ही पॉइंट आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो ये दो लाइन है ना बच्चों, ये हर केस में अलग अलग होगी। देखो ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों लाइन आपस में ओवरलैप करें। जैसे ही देखना बच्चों, जो हमारा फर्स्ट था वो क्या था, इंटरसेक्टिंग लाइन एक पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहे थे और इसका क्या होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। इसी कंडीशन हमारे मैंने लिख रखी है नीचे, कंडीशन क्या होगी, जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ऐसे ही देखना बच्चों, सेकंड ग्राफ है, इस सेकंड ग्राफ में हमारी क्या, जो दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ प्लॉट हो रहा है वो ओवरलैप कर रहा है। ये हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन का ग्राफ है और ये इसी के ऊपर क्या है, सेकंड वाली इक्वेशन का ग्राफ है। इसे हम क्या बोलेंगे, कौन सा लाइन बोलेंगे, इसका सोल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। इस कब होगा ये, इसकी कंडीशन क्या होगी, वैन a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि जो हमारे दोनों इक्वेशन की लाइन आई है वो एक दूसरे को टच ही ना करे, मीन्स दोनों लाइन क्या हो, पैरेलल हो। जैसे इस वाले केस में आपको दिख रही है, इसमें क्या होगा, इस केस में क्या होगा बच्चों, इसमें कोई भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड नहीं होगा और इसकी कंडीशन क्या होगी, a1 बाई a2 इक्वल होगा b1 बाई b2, बट c1 बाई c2 इक्वल नहीं होगा। आपको बस इस टाइप ऑफ सॉल्यूशन वाले में आपको क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, जब आपके पास ऐसा ग्राफ प्लॉट होगा, मीन्स इसमें एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, उसे आप यूनिक भी बोल सकते हो। और जब आपको ओवरलैप मिलेंगे लाइन, उसमें क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलेगा। और जब हमारे पास पैरेलल लाइन होगी ग्राफ में, तो उसमें क्या होगा बच्चों, कोई भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, उसका ग्राफ बनाने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी, जो मैंने रेड पेन से लिख रखा है आपके लिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। कैसे, जैसे ये देखना, इसमें हमारे क्या हो रहा है, वन सॉल्यूशन आ रहा है, इसमें हमारा क्या, मैनी सॉल्यूशन आ रहा है। तो दोनों में क्या लिख रहा है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लेकिन जब यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा, तो यहाँ पे क्या वर्ड यूज कर रखा है, इनकंसिस्टेंट। अगर हमें ग्राफ बनाने से पहले ये पता करना हो कि इसके सॉल्यूशन आएंगे या नहीं आएंगे, तो बच्चों हमारे जो जनरल फॉर्म होते हैं इक्वेशन की, ये हमारी जो इक्वेशन होती है, उन इक्वेशन को हम ऐसे, जो a1 बाई a2 b1 बाई b2, जो मैंने ब्लैक पेन से लिख रखा है, आप ऐसे पुट करके भी चेक कर सकते हो। अगर तीनों इक्वल आ रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, मैनी सोल्यूशन आएगा। अगर इक्वल नहीं आ रहे तो हमारे पास क्या होगा, वन सोल्यूशन आएगा। और अगर हमारे एक इक्वल आ रहा है और एक नॉट इक्वल आ रहा है, तो कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। ये आप ग्राफ बनाने से पहले भी चेक कर सकते हो कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा या नहीं होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, हमने ग्राफिकल मेथड कर लिया है, 3 मेथड आपको बताए थे। सेकंड मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझते हैं। इसमें आपको मैंने वही इक्वेशन ली है सेम। इसमें क्या बच्चों, हमारे पास वही 2 इक्वेशन होती है और एक इक्वेशन से हमें वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट करके वहां से वैल्यू निकालनी होती है। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, ये हमने इक्वेशन को फर्स्ट का नाम दे लिया और इस वाले को हमें सेकंड का नाम दे लेते हैं। चलिए अब इसका सोल्यूशन करते हैं हम। तो सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं, टेक इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चों हमारी, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। यहाँ से हम सोल्व करेंगे, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या आएगी 6 माइनस 3y। इस इक्वेशन को हम थर्ड नाम इक्वेशन दे लेंगे, थर्ड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, नाउ पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में हम जो x की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया है, जिसका हमने थर्ड नाम दिया, उसमें पुट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम सेकंड इक्वेशन राइट करेंगे, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2x क्या हमारा 6 माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो 6 टू 12 माइनस 3 टू 6y माइनस 3y इज इक्वल टू 12। 12 से 12 बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर जाएगा और ये हमारा क्या जाएगा, माइनस 9y इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 बाय माइनस 9। तो y की हमारे पास क्या निकल के आ गई बच्चों, 0। तो ये हमारे बच्चों y की वैल्यू निकल के आ गई। अब हम y की वैल्यू जो इक्वेशन हमारी थर्ड थी उसमें पुट करके वहां से x की निकाल सकते हैं। तो करेंगे हम, क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या हमारे बच्चों, x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y। अब यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो 6 माइनस 3 y क्या आ गया हमारा, 0।
तो x इज इक्वल टू बच्चों क्या आ गई 6। तो x की वैल्यू हमारे पास बच्चों क्या आ गई हमारी 6। तो हम क्या लिख सकते हैं लास्ट में, इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या आया है बच्चों, क्या पॉइंट आया वही हमारे x 6 और 0 मीन्स अगर क्या है x का पॉइंट क्या आया हमारा 6 और y का क्या आया बच्चों 0। और यही हमारा जो आंसर ग्राफिकल मेथड से हमने सोल्व किया था, ये इक्वेशन ले रखी थी बच्चों मैंने, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखना यही थी सेम इक्वेशन। और जब हमने ये इक्वेशन इस इक्वेशन से ग्राफिकल मेथड किया था तो भी हमारा आंसर क्या आया था, यही आया था सॉल्यूशन 6 और 0। ऐसे ही मैंने जब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड किया है इसमें भी हमारा सॉल्यूशन क्या है बच्चों 6 और 0, यही पॉइंट है। ऐसे ही आप इसी इक्वेशन का हम एलिमिनेशन मेथड करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का भी बच्चों हमारा क्या आएगा आंसर सेम ही आएगा। तीनों मेथड इजी है। अगर आपको पेपर में मेंशन है कि इस क्वेश्चन को सोल्व करो बाय दिस मेथड तो आपको वो मेथड लगाना है, वरना अगर मेंशन नहीं है तो बच्चों आपकी मर्जी है, जौन सा मेथड आपको इजी लगे वही मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। अब हम करते हैं नेक्स्ट मेथड है बच्चों एलिमिनेशन मेथड। थर्ड मेथड है बच्चों हमारा एलिमिनेशन मेथड। ये मेथड सबसे इजी माना जाता है तीनों मेथड्स में। तो एलिमिनेशन इसका नाम है मतलब किसी चीज को खत्म करना। तो सबसे पहले इसमें एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट करते हैं। चलिए हम इसके स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं 1 2। अब हम देख रहे हैं कौन सा वेरिएबल को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं। अगर आप x को एलिमिनेट करना चाहते हो बच्चों तो जो x का कोफिशिएंट है हमें वो सेम करना होगा। अगर हम y को एलिमिनेट करना चाहते हो तो y के जो कोफिशिएंट है दोनों इक्वेशन में दोनों को सेम करना होगा। तो मैं आपको बच्चों x वाला जो है वेरिएबल है इसको एलिमिनेट करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, नंबर देखना है। यहाँ पे क्या है 3 है कोफिशिएंट, यहाँ पे क्या है 2 है कोफिशिएंट। तो दोनों का 3 और 2 का जो एलसीएम होता है वो हमारा क्या होता है बच्चों, दोनों का एलसीएम होता है हमारे पास 6। तो हमें क्या करना है, इनका एलसीएम क्या है बच्चों 6। तो हमारा जो 3x और 2x वेरिएबल है इनको हम क्या बनाएंगे, इधर देखिए आप, इनको हम बनाएंगे दोनों को 6x, इसको भी क्या बनाएंगे 6x। तो इसको अगर हम 6x बनाना है तो इसको किसी से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इस पूरी इक्वेशन को हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ऐसे ही जब हम इस वाले वेरिएबल को हम 6 बनाएंगे तो इस पूरी इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 1 और 2 तो बच्चों मैंने इक्वेशन का नाम दिया है, इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हमारी ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम देखो यहाँ से यहाँ पे करेंगे इक्वेशन जो हमने नहीं बनाई है, यहाँ से ये तो हमारा 6x हो गया। अब 2 को हम 4 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4 2 जा 8y और इज इक्वल टू में 10 की 2 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 20। इसको हम यहाँ से, अब हम ऐसे सेकंड इक्वेशन को हम 3 से करेंगे तो ये तो हमारा 6x हो गया। अब इसको करेंगे तो प्लस नहीं सॉरी माइनस 2 2 जा 4y और 2 की 2 3 से करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 6। अब यहाँ पे हमारा जो 6x है ये दोनों क्या है बच्चों हमारे पॉजिटिव है और हमें एक को एलिमिनेट करने के लिए हमें एक निशान तो मतलब एक साइन तो हमें चेंज चाहिए माइनस। तो माइनस के लिए हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये तो है नहीं कि हम एक जो हमारा वेरिएबल है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो हमें नीचे वाली पूरी इक्वेशन को करेंगे। तो ऐसे लाइन लगा के हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, नीचे वाली इक्वेशन को। नीचे वाली इक्वेशन को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो नीचे वाली इक्वेशन के हमारे क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों माइनस। तो अब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमारा, अब जब इसको हम सोल्व करेंगे तो जो हमारा ये 4 का जो ये है ना, इसको हम छोड़ के मीन्स इस वाले निशान को हम छोड़ देंगे। ये हमारा क्या है प्लस और ये हमारा क्या है प्लस। तो 8 और 4 कितने हो गए हमारे 12y। ऐसा ही इधर करेंगे हम, ये हमारा 20 प्लस है, 6 प्लस है लेकिन प्लस वाले साइन को हम छोड़ के माइनस कंसीडर करेंगे। तो 20 में से 6 गया, हमारे पास क्या निकल के आएगा। सबसे पहले बच्चों हमें ये देखना है यहाँ पे क्या था 3 था और 3 की हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 6 आएगा। यहाँ पे ये हमारा 4y लिख दिया मैंने सॉरी 6y। अब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा 12y की जगह क्या आ जाएगा हमारा 14y और ये यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा 14। तो यहाँ से हमारी y क्या निकल के आ गया 14 अपॉन 14, ये कैंसिल आउट हो गया। हमारी y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1। अब हम हमारे पास जो वैल्यू निकल के आया बच्चों y की, वो कोई भी क्वेश्चन फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन जो हमारी ये वाली इक्वेशन थी फर्स्ट सेकंड, या फिर जो हमने मल्टीप्लाई करके जो हमारे नई इक्वेशन बनी थी थर्ड और फोर्थ नाम दे सकते हो। तो चारों इक्वेशन में थे, कोई किसी भी इक्वेशन में आप y की वैल्यू 1 पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो अगर हमें इजी देखना है तो हमारे जो गिवन इक्वेशन होती है जिसमें हम बिना मल्टीप्लाई किए जो हमारे इक्वेशन होता है उसमें ऐड करेंगे तो हमारे लिए इजी होगा। तो हम क्या करेंगे पुट टू
वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है बच्चों, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। यहाँ पे हम y की वैल्यू 1 पुट कर लेंगे, तो ये क्या है हमारा 3x प्लस 4y हमारे के पास 1 है इज इक्वल टू 10। तो ये क्या है 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 10। यहाँ से 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4, 3x इज इक्वल टू 6। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई बच्चों, x की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास 2। तो इस तरह से हमारे इस इक्वेशन का जो हमें सॉल्यूशन मिला है वो क्या मिला है बच्चों, सेम x का 0 और y 1 ऐसे लिख सकते हो आप, या फिर हम क्या लिख सकते हैं x हमारा 2 आया है और y हमारा 1 आया बच्चों। ऐसे एलिमिनेशन मेथड ये इजी भी है बच्चों। मैं आपको जो ऊपर हमारा हमने सोल्व किया है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड जो इक्वेशन थी उसी इक्वेशन से आपको मैं एलिमिनेशन मेथड और दिखा देती हूँ एक बार। इक्वेशन हमारी क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 बच्चों। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और एक क्या है हमारी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। इसको बच्चों हम बाय एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। तो ये हमारी इक्वेशन क्या है फर्स्ट, ये हमारी क्या है सेकंड। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। कौन से वेरिएबल को एलिमिनेट करें बच्चों, हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जो 3 है ये दोनों में क्या है सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं, बिना एलिमिनेट डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते हैं। बस हमें दोनों साइन भी अलग अलग हैं, तो हमें क्या है सब्स्टिट्यूट करने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो सोल्व करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, हम इक्वेशन राइट कर लेंगे यहाँ पे x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। यहाँ पे अब हम y का वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है वो सेम है, तो इसमें हमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो हम डायरेक्ट इसके सोल्व करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, x और 2x हमारा क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। और ये 12 और 6 हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों 18 हो जाएगा। और यहाँ से x की वैल्यू हम सोल्व करेंगे तो 3 6 जा होता है हमारा 18। x की वैल्यू हमारी क्या आ गई बच्चों 6 आ गई। ऐसे ही अब हम y के निकालेंगे, क्या करेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू हमारी क्या है 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 6। 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, तो हमारे पास 3y इज इक्वल टू क्या आ गया 0, y इज इक्वल टू 0 बाय 3। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई है बच्चों 0। तो इस वाली इक्वेशन का हमारे पास सॉल्यूशन क्या आया 6 और 0 मीन्स x की वैल्यू हमारी 6 और y की वैल्यू 0। अब ये देखना बच्चों, जो मैंने ये वाला एग्जांपल दिया है आपको, ये वाली जो इक्वेशन थी दोनों, यही मैंने ग्राफिकल मेथड में ली थी और यही मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड में और यही मैंने एलिमिनेशन मेथड में। और जहां तक आपको ध्यान है तीनों का आंसर क्या हमारा 6 और 0 आया। ये देखना यहाँ पे भी हमारा क्या आया 6 और 0। ग्राफिकल मेथड में भी क्या आया बच्चों 6 और 0। तो आप कोई भी मेथड अप्लाई करें, अगर एक इक्वेशन के तीनों मेथड अप्लाई करके देख रहे हो तो सबसे कॉमन क्या है कि तीनों के आंसर क्या आने चाहिए हमारे सेम आने चाहिए। सबसे इजी मेथड है बच्चों एलिमिनेशन मेथड। ये वीडियो यहीं तक, इसमें इंट्रोडक्शन वीडियो है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो हमारी चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।